अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तितः मोक्षदायिका। पुराण नगरी उज्जैन कला और संस्कृति की पोषक नगरी रही है। कालिदास की नगरी कला प्रेमियों को सदैव आकर्षित करती रही है। कालिदास की कालजयी परंपरा का स्मरण दिलाने के लिए यहाँ हर वर्ष कालिदास समारोह आयोजित किया जाता है, जिसका दायित्व वहन करती है कालिदास अकादमी। सरस्वती श्रुति महती महीयताम। बड़े बड़े विद्वान कवियों की वाणी का सर्वत्र आदर हो। इन पुण्य शब्दों को सार्थक करती कालिदास अकादमी का संपूर्ण परिसर कलात्मकता का बसेरा है। इसी कालिदास अकादमी द्वारा 1958 से प्रतिवर्ष कालिदास समारोह का आयोजन किया जाता रहा है। नृत्य, संगीत, काव्य, नाट्य, चित्र आदि ललित विधाओं का यहाँ संगम होता है। उज्जैन में कालिदास समारोह की परंपरा का आरंभ पद्मश्री पंडित सूर्य नारायण जी व्यास की प्रेरणा से हुआ। 1958 में इसे मध्य प्रदेश शासन ने अपने हाथ में लिया और तब से अविच्छिन्न रूप से यह कार्य उज्जैन में होता चला आ रहा है। कालिदास अकादमी का एक महत्वपूर्ण आयोजन है वर्णागम शिविर, जो कालिदास की कृतियों पर पारंपरिक शैलियों में चित्रांकन पर केंद्रित होता है। इसकी शुरुआत सन 1982 में हुई। कालिदास को केंद्र में रखकर चुने हुए कलाकारों को आमंत्रित कर कालिदास या संस्कृत साहित्य की किसी अन्य धारा से अनुप्राणित चित्रों की रचना वो करते हैं और उनकी कलाकृतियों को भी हम संजो के रखते हैं। कालिदास एकेडमी में सर्वप्रथम वर्णागम शिविर 1982 में शुरू हुआ और उसके प्रथम संयोजक प्रसिद्ध चित्रकार प्रमोद गणपत्य रहे और उस प्रथम वर्णागम शिविर का शुभारंभ सुप्रसिद्ध कवि नागार्जुन जी ने किया था। इस बार जो किया है वो विभिन्न शैलियों में कलाकारों को आमंत्रित किया गया और 9 शैलियों में इस बार काम हुआ है अलग अलग। 8वां वर्णागम शिविर एक अनूठा प्रयास रहा, जिसमें देश भर के चित्रकारों ने चित्र रचना के साथ साथ कला शैली के विभिन्न पहलुओं पर सारपूर्ण जानकारी भी दी। बस्तर के डिंडोरी जिले की गोंड शैली की भित्ति चित्रकला में नर्मदा प्रसाद ने सृजन किया। उन्होंने अपनी कला प्रक्रिया और गोंड शैली का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। हमारे उधर ये भित्ति चित्र है, भित्ति में बनाते हैं और मुख्य ये शादी विवाह या कोई त्यौहार अच्छा है, शुभ काम में ये चित्र होता है अपने घर को सजाने के लिए। और हमारे रंग कच्चा होते हैं, मिट्टी कलर होता है, लाल मिट्टी होता है, पीला मिट्टी होता है, काली मिट्टी होता है और ये चाक मिट्टी होता है। ये और हरा के लिए हम सेम के पत्ता से रंग निकालते हैं। ये जो मोर बनाए हुआ है ये गोंड शैली की पहचान है और ये कलाकार की पहचान भी होता है। जयपुर से आए वरिष्ठ चित्रकार फूलचंद वर्मा ने शेखावटी शैली में चित्र रचना की। उन्होंने शेखावटी कला में प्रयोग किए जाने वाले प्राकृतिक रंगों का परिचय भी दिया। शेखावटी राजस्थान का उत्तरी पूर्व क्षेत्र है, जिसमें नवलगढ़, सीकर, झुंझुनू, मुकुंदगढ़, चिड़ावा, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर आदि शहर आते हैं। इनमें यहाँ के जो बड़े बड़े सेठ थे उनकी बहुत करीब 200 साल पुरानी हवेलियाँ बनी हुई है, उन पर फ्रेस्को पेंटिंग बने हुए हैं। शेखावटी चित्रकला में जो कलाकार थे वो स्थानीय थे और उन्होंने लोक शैली के अंदर चित्र बनाए हैं और जो रंग उनका विधान है वो रंग अधिकांश रंग वहाँ की मिट्टी पत्थर से ही बनाए जाते थे, यानी स्थानीय आधार पर ही वो रंगों का चयन करते थे, जिनमें पीली मिट्टी, हिरमच, गेरू, खड़िया और नील
आदि का प्रयोग करते थे। इसके अलावा रंगों में वो हिंगलू, सिंदूर और हड़ताल आदि का प्रयोग भी किया करते थे। ये पीला रंग खनिज रंग है, ये पेवड़ी बोलते हैं इसको, ये पेवड़ी का रंग है ये। इस वनस्पति रंग को बोलते हैं सीलू, ये सीलू रंग है, ये वनस्पति रंग होता है। ये हमारा बाजार में उपलब्ध मिल जाता है पसारी के यहाँ पर। ये सीलू है, ये नील है, ये पीली मिट्टी है, ये वो है सिंगरफ। दक्षिण भारत की तमिल कला शैली में सृजन किया देवास के वरिष्ठ कलाकार लक्ष्मी नारायण सिंह रोडिया ने। तमिल शैली की विशेषता ये रहती है कि इनकी उंगलियां लंबी लंबी रहती है, हाथों और पैरों की। सीना चौड़ा सा रहता है, हष्ट पुष्ट शरीर और बहुरंगी मतलब पेंटिंग की जाती है। खास मतलब लाल, पीला, नीला, हरा इन्हीं का उपयोग किया जाता है। लाल कलरों का ज़्यादा उपयोग लिया जाता है इसमें। एक इसकी और विशेषता यह है कि डार्क, जहाँ भी डार्कनेस आती है उस पर स्लोगन या किसी प्रकार का मुहावरे वगैरह पर लिखे जाते हैं। वरिष्ठ कलाकार ऋषिकेश शर्मा ने अपनी अलग कला तकनीक से कालिदास द्वारा चित्रित मालवा के परिवेश को कैनवास पर उकेरा। भावनगर गुजरात के अशोक भाई पटेल ने सौराष्ट्र शैली में चित्रांकन किया। सौराष्ट्र शैली की ये पेंटिंग की विशेषता ये है कि इस पेंटिंग में आउटलाइन है ये बोल्ड होती है। इस बोल्ड आउटलाइन के बीच जो कलर भरे जाते हैं वो 2 डायमेंशन है, यानी कि फ्लैट होते हैं, उसमें डायमेंशन कभी नहीं होता। क्योंकि जो लोक शैली के कलाकारों ने जो काम किया है वो इस वक्त में कोई डायमेंशन में वर्क नहीं करते। रतलाम के महावीर प्रसाद वर्मा की लोक शैली की कलाकृति को रसिकों का अच्छा प्रतिसाद मिला। वर्णागम शिविर में प्रतिदिन संध्या समय शैली चर्चा का आयोजन किया गया। विभिन्न कला शैलियों पर महत्वपूर्ण संवाद बना। इस 7 दिवसीय वर्णागम शिविर का समापन उज्जैन के संभागायुक्त जयदीप गोविंद और बैंक ऑफ इंडिया के जोनल मैनेजर M.K. पारिक की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कलाकारों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए।